मैं एक तरह से आतंकी हमले के रूप में देख रहा हूँ। पूरे मंदिर को घेर लिया था उन्होंने। 2024 में अगर आपको इतना डर लग रहा है तो 10 साल बाद पुलिस भी सेफ नहीं है इनसे। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको। मंदिर से काहे की लड़ाई? मंदिर ने इनका छीन क्या रखा? रोटी बेटी कोठी भी छीनते आए हैं, छीन लेंगे। 1100 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने बेटी तो छीनी। हिंदू कम्युनिटी सिर्फ संविधान पे चलने की कोशिश करता है। हिंदू कम्युनिटी सिर्फ सेकुलरिज्म की आड़ में भाषणबाजी करता रहता है और ये लोग रेडिकल इस्लाम की तरह हैं। ये कैंसर की तरह फैल फैल के एक एक को मारने की कोशिश करते हैं। मंदिर पे कुछ पथराव हुआ है जो बताया, हम तो थे नहीं उस समय अगर हम होते, लेकिन यहाँ साधुओं ने बताया है कि पीछे से पत्थर फेंके गए हैं। जितने इनके ये मुल्ला बैठे हैं आतंकवाद सिखाते हैं और कुछ नहीं। सेकुलरिज्म का जो चरस चटाया जा रहा है ना हिंदुओं का, यही इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। हम इस वक्त डासना के देवी मंदिर में हैं और देवी मंदिर में यति नरसिम्हानंद गिरी जी का एक बयान आता है और इसके बाद क्या कुछ होता है हम सब देखते हैं। किस तरीके से कुछ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मंदिर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और बवाल मच जाता है। इस वक्त उसी मंदिर में हम खड़े हैं जहाँ पे बवाल मचा था बीती रात। सबसे पहले इस पूरा जो बवाल हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? ये मैं एक तरह से आतंकी हमले के रूप में देख रहा हूँ। क्योंकि आप अगर किसी ने बयान दिया तो कोर्ट कचहरी करो, आप एफआईआर करो। आपको किसने अधिकार दिया कि एक झुंड लाकर आप किसी मंदिर का घेराव कर दो और उस पर हमला करते हो, लोगों को मारने की कोशिश करते हो? वो तो शुक्र मनाओ कि लोग मंदिर के वैसे सजग थे कि उनकी सूझबूझ से जान बची। अगर वो 10 मार को चले जाते तो फिर क्या बोल दिया जाता? भीड़ ने हमला किया और भीड़ चली गई। यही चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हिंदू कम्युनिटी सिर्फ संविधान पे चलने की कोशिश करता है। हिंदू कम्युनिटी सिर्फ सेकुलरिज्म की आड़ में भाषणबाजी करता रहता है और ये लोग रेडिकल इस्लाम की तरह हैं। ये कैंसर की तरह फैल फैल के एक एक को मारने की कोशिश करते हैं। अगर महाराज जी का कोई ऐसा बयान आ गया है तो भैया प्रशासन किस लिए बनी है? कोर्ट कचहरी किस लिए बनी है? आपको किसने अधिकार दिया कि मंदिर के गेट पे आ जाओ? और उसके बाद भी देखो, इनकी भीड़ आ गई, प्रशासन चलो अपनी टाइट हुई, बाद में इनको दूर की, सब हो गया। कितने हिंदू आए हैं? आज एक आदमी थोड़ा हिंदुत्व की बात कर देता है, सनातन धर्म को बढ़ाने की बात कर देता है तो उसके जान के अगल बगल दुश्मन बन जाते हैं। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे इस्लामाबाद में ये चारों तरफ से आतंकियों के बीच में घिरा हुआ है। कितना पुराना मंदिर है। जो लोग ये दलील देते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ये कैसी भाईचारा है? नवरात्रि का समय चल रहा है, मंदिर के ऊपर पथराव की बातें सामने आ रही है। पथराव भी होता है हिंदू मंदिर में नवरात्रि के बीच, ये कैसा भाईचारा है? भाई साहब देखो, पहली बात तो ये लोग दुर्गा पूजा के आड़ में आए हैं, मेला चल रहा था उस टाइम आए हैं। मैं तो भाईचारा का जो आप बात कर रहे हो ना, जुम्मा भी था कल, जुम्मा भी था। अब एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो हिंदू 2024 में बांग्लादेश में हुए घटनाओं से नहीं सीख पाया और ज्यादा भाईचारे का मिसाल देना है ना, तो 4 हिंदुओं को नू में बात भेज दो, सारा भाईचारे का भ्रम निकल जाएगा अगले दिन। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं एक सत्य बता रहा हूँ। जो देखो, आपके आंख में पट्टी बांध लेने से दिन में अंधेरा नहीं हो जाएगा। जो वास्तविक रूप से जो आपके क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं। आप नहीं मानना चाहो मत मानो। हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, बगल वाला 20 बच्चा पैदा कर रहा है कि इनको देख लेंगे आने वाले टाइम में काफिर की नजर से। आप कोठी बंगले गाड़ी जमीन खरीदते रह जाओगे, बगल वाला आएगा भीड़, आपका घर जमीन और रोटी कपड़ा मकान छीन के चला जाएगा। यही सत्य है। रोज लब जिहाद का शिकार, बाबा जी जो बता रहे, लो लब जिहाद का शिकार छीन कर चला जाए। हाँ, रोटी बेटी कोठी भी छीनते आए हैं, छीन लेंगे। 1100 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने बेटी तो छीनी, फिर इन्होंने कोठियां भी छीनी और फिर इन्होंने जनेऊ तोड़े। और ये कायर हिंदू हैं, ना जजिया दे सके, ना जकात दे सके, ना जंग लड़ सके, ना कुछ कर सके, जनेऊ दे दिया। यही के एक महंत जी का अभी हमने वो सीन भी देखा है जिनके पेट में चाकू अंदर घुसकर मारा गया मंदिर प्रांगण। 2.5 साल पहले उनके ऊपर अटैक हुआ, चाकुओं से उनको खून कर दिया गया, लहूलुहान, और आज भी वो अपराधी नहीं पकड़ाया है। तो इस पे क्यों नहीं? कमिश्नर साहब तो, विधायक साहब बोल रहे थे ना कि कमिश्नर साहब तो महाराज जी के लिए भी अपशब्द बोल रहे थे। तो इन लोगों से कौन सा ऐसा डर है? अगर आज 2024 में आप डर रहे हो तो यकीन मानो भाई साहब, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। लास्ट सुनिए मेरा, 2024 में अगर आपको इतना डर लग रहा है तो 10 साल बाद पुलिस भी सेफ नहीं है इनसे। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ। पुलिस भी बुलंदशहर में कल हो जाता है, पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है बुलंदशहर में। तो भैया पुलिस के लिए तो हम 2 ईंट खुद खा लें। प्रशासन को हम अपना मानते हैं ना, वो नहीं मानते। उनको बस मौका चाहिए, जब हिंदुओं पे कंप्लेन करना हो, फंसाना हो, तब प्रशासन और कोर्ट कचहरी याद आता है। वरना अगर कहीं रोड पे कुछ हो जाए ना तो सबसे पहले पुलिस पे पत्थर चलाने यही लोग हैं। बचाने और लड़ने वाले तो हम लोग हैं। जब मंदिर पे अटैक कर रहे थे तो क्या अटैक करने वाले ये भूल गए गाजियाबाद भी योगी बाबा के अंडर ही आता है, उत्तर प्रदेश में ही आता है? क्या
खौफ खत्म हो रहा है क्या योगी जी का? क्या सुनिए सुनिए, हाँ। जिनके दिमाग में बचपन से ये भर दिया गया हो ना कि तुम जिहाद करो और मरो तो तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट कंफर्म है, वो करेंगे क्या? टेंशन तो हम जैसे लोगों को लेना है। डॉक्टर प्रकाश सिंह को टेंशन लेना है कि वो कढ़ाई में भुने जाएंगे अगर गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगा हमें। बगल वाला तो कंफर्म है कि उसको कंफर्म टिकट मिल रहा है जन्नत का, तो जो करेगा वो पाप करे पुण्य करे, उसको पता है मेरा वाला माफ कर देगा। कोई डर भय नहीं। नहीं, क्योंकि विचार गंदे हो गए हैं भाई साहब। संस्कार और खून का फर्क है। जिनके खून में रक्त में ही भर दिया जाए गंदगी और नफरत, तो भैया उसका इलाज कुछ नहीं हो सकता। उनका इलाज सिर्फ योगी बाबा का बुलडोजर जैसा ट्रीटमेंट ही कर सकता है, और ये कर रहे हैं क्योंकि इनको भड़काने वाले लोग भी इन्हीं के क्षेत्र के लोग हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं गेट पे यहाँ पे खड़ा था, वो मोबाइल से वीडियो बना बना के जा रहे थे। वो जाकर करेंगे क्या? ग्रुपों में दिखाएंगे कि मंदिर के गेट के आगे ये लोग खड़ा है। और दुर्भाग्य है इतने बाहुल्य हिंदुओं के देश में कि यहाँ पे गेट तक नहीं है। क्या हम बात कर रहे हैं? एक चंदा डोनेशन का बात कर दो, दिखाइए वाकई गेट में नहीं है। इतना बड़ा मंदिर, एक गेट तक नहीं है, कोई डायरेक्ट अंदर घुस सकता है, और तभी वो चाकू वाली घटना भी अंदर हो जाती है घुसकर। पूरा मंदिर प्रांगण एक बार दिखाइए किस तरीके से। हाँ भैया, मैं बता रहा हूँ। तो अब कल ही अगर आप बात कर लो कि मंदिर पे एक गेट लगाना है, 100 रुपया भेज दो, तो पता 2-2 रुपए 1-1 रुपये चंदा हम भेजेंगे। ये हाल है अपने देश का हिंदुओं का। और लड़की घुमानी हो, बर्गर पिज्जा खाना हो, क्लब बार डिस्को जाना हो, तो उनके लिए लाखों लाखों खर्च कर देंगे। तो इस विचारधारा से निकलो आप। आज बांग्लादेश में बार बार क्यों बोलता हूँ, बांग्लादेश से सीखो, क्योंकि वहां पे भी लोगों को जमीन जायदाद थी। उधर से वो क्या कर रहे हो, जमीन जायदाद थी, घर संपत्ति था, हुआ क्या? घर से निकाल के मार दिया, जमीन गया, जायदाद गया, परिवार गया। तुम 2 बच्चे करते रहो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हो सके तो आप काट देना या जो आपको मन करे। आज 2024 में ना 2 कट्ठा जमीन कम खरीदो, 2 फ्लैट कम खरीदो, लेकिन भाई साहब अपनी सुरक्षा के लिए सही सामान रखो, क्योंकि बचोगे तभी लड़ोगे, वरना फिर करते रहो सेकुलरिज्म की रोटी खाते रहो। सेकुलरिज्म का जो चरस चटाया जा रहा है ना हिंदुओं का, यही इनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। योगी जी का एक बयान भी आता है, बटेंगे तो कटेंगे। क्या इसके बावजूद हिंदू जग नहीं रहा है क्या? अरे भैया, हिंदू 4 तभी एक होता है ना जब अर्थी उठाया जाता है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 4 हिंदू तब एक साथ चलता है ना जब अर्थी उठाया जाता है। बाकी टाइम नहीं रहता है। कभी जाट बन जाता है, गुजर बन जाता है, त्यागी बन जाता है, बनिया बन जाता है। हिंदू कब बनता है? हिंदू बस ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए होता है। ट्वीट करने के लिए। भैया आज अगर उनकी हजारों भीड़ यहाँ आ सकती है, तो आप अगल बगल क्षेत्रों में आने में आपको कोई रोक रहा है क्या? किस बात का डर है? जान से मार दोगे। आज लड़ लो, वरना 10 साल बाद बोलने लायक भी नहीं रहोगे। और हम जैसे जो शेर हैं, कहीं भी होगा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए न्योता नहीं दिया जाता। जिसको आना होता है वो खुद आ जाता है मैदान में, और हम जैसे लोग आएंगे और आते रहेंगे, और इसमें अगर मौत भी मिलेगी तो हमें स्वीकार है। क्या आप मांग करेंगे जिन लोगों ने मंदिर के ऊपर हमला किया, चिन्हित कर एक एक के ऊपर कार्रवाई की जाए? किस तरह और कैसी कार्रवाई की मांग? एनएसए लगे उनके ऊपर। योगी महाराज जी पे जो करना हो प्रशासन करे, इनका कोई अधिकार नहीं है। इन पे क्रिमिनल ऑफेंस है, एनएसए लगाए सरकार, एक को चुन चुन के अंदर करे। वरना अगर आज इन पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल फिर ये दोबारा, क्या पता, आप मीडिया हटा, प्रशासन हटा, कल फिर सुबह आ जाएंगे। गारंटी ले रहे हो आप? गेट तक तो है नहीं सुरक्षा के लिए। और कल यहाँ से अगर 10 भीड़ में 50-500 लोग अटैक कर दे और अपने बचाव में अगर 2-5 को मार दिया, तो कल अब चले गए जीवन भर के लिए अंदर। भैया समझ रहे हो? उनके तो 2 मर भी जाएंगे तो कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। 20 में से 5 कम हो गए, 15 तो है। लेकिन आप अगर 2 हो, आपके घर में 1 कम हो जाए तो आप पे पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। विचारों का युद्ध है महाराज, और इस विचार ही आने वाले टाइम में गर्भ में युद्ध लिखा है। इस देश में ना ये सिस्टम, डेमोक्रेसी, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था 10 साल बाद आप देखना, यही लोग सबसे पहले फाड़ के कूड़ेदान में फेंकेंगे, और हम जो इनके रक्षक बने बैठे हैं ना, हमारा भक्षण कर देंगे ये लोग। तो एकजुट रहो, हिंदुओं से ये अपील हो, जात पात में बंटना बंद करो, एकजुट होकर अभी भी वक्त है, लड़ जाओ, वरना तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी फोटो पे जूता का माला चढ़ाएंगी। यही मौका है हिंदुओं के पास एकजुट होने का। कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसे देख रहा हूँ, यदि अब एकजुट ना हुए, मैं 50 साल से वकालत करता हूँ यहीं गाजियाबाद सिविल कोर्ट में, रामदास त्यागी एडवोकेट मेरा नाम है जी। तो 5-7 साल में यहाँ से भागकर जाने की जगह तो कहीं मिले नहीं हिंदू को। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डूरंड और रेड क्लिफ रेखा लग गई, ये सब हिंदू थे और वहाँ से सब भाग गए यहाँ। लेकिन 5-7 साल में यदि जनसंख्या इनकी बढ़ती रही तो यहाँ के हिंदुओं को तो मार दिया जाएगा, और रोटी, बेटी और कोठी पे कब्जा कर लिया जाएगा। और सबसे पहले बेटी पे हाथ डालते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भी राजा दाहिर की बेटी लेगा पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हम अब भी ना जगे, मोदी योगी की बात ना माननी, भाई बचेंगे तो कुछ जिएंगे, और बटेंगे तो कटेंगे, और जब बटे थे तो कटे भी है।
ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया में हमारा ही राज हो जाए और यहाँ से हम नेस्तबूद कर दें दूसरे जो कम्युनिटी है। तो उसके खिलाफ स्वामी जी ने कहा था कि ये हिंदू को इस माध्यम से जगाना पड़ेगा। जिस तरह हम जानते हैं कि आज बच्चा बच्चा हिंदू का जानता है कि मतलब रावण की वजह से ये सीता को उठाया गया, ये अत्याचार हुआ। तो हिंदू भी कम से कम ये जान जाए कि आपका असली दुश्मन कौन है, वो कहाँ बैठा है और उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। अगर हम हर साल उसका पुतला जलाएं उस आदमी का जिसकी वजह से आज ये पूरी दुनिया में दंगे फिसाद हैं, तो कम से कम हिंदू जागृत रहेगा। उनका ये मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ उनका इस पे ये विचार था जो उन्होंने रखा है। सर, यति नरसिम्हानंद का जो बयान आता है, उस बयान के बाद मंदिर पे आके हमला कर देना, ये कितना सही है, कैसे देख रहे हैं आप? मंदिर से काहे की लड़ाई? मंदिर ने इनका छीन क्या रखा? ये आओगे, पहले भी इन्होंने हमला किया, एक साधु का पेट फाड़ा है। नहीं, उन्होंने अगर कुछ गलत बोला तो कानूनी कार्रवाई हो, उनपे एफआईआर होनी चाहिए, कानून के जरिए आप इंसाफ की मांग करिए। मंदिर पे आके हमला कर दे, यहाँ मारपीट करेंगे मंदिर में। देखिए, इनकी जो बेसिक एजुकेशन है, आतंकवाद सिखाया जाता है, इससे अलग कुछ नहीं। मस्जिदों में जितने इनके ये मुल्ला बैठे हैं, आतंकवाद सिखाते हैं और कुछ नहीं। कोई नहीं, इन्होंने मतलब देश से मतलब ना समाज से मतलब। ये इन्हीं का मंदिर है। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे हमले के बारे में? ये कब हुआ, कैसे हुआ, थोड़ी जानकारी। 9 साढ़े 9 बजे 2-2.5 हजार आदमी आए, कुछ बैग से भी आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग पहले भी थे, पुलिस थी, हम तो थे नहीं यहाँ, लेकिन जो हमारे यहाँ बताया है, फिर इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तारीख की रात 9:30 बजे ये लोग आते हैं। रात को 9 बजे संख्या में आते हैं, कोई 2.5 हजार के करीब लोग बता रहे हैं। 2.5 हजार लोग आते हैं, क्योंकि जो फ्रंट का वीडियो है, बैक आ रही है। पूरे मंदिर को घेर लिया था उन्होंने। तो उसके बाद फिर बड़ी हैरानी की बात है, जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है इस पूरे घटना को अफवाह बताता रहा है, आज सुबह तक कहता रहा, यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो अफवाह तो नहीं है। ये जो वीडियो थे वो लोग, वीडियो में फिर वो लोग कौन थे? वो वीडियो में आप पता लग जाएगा। ये लोकली होंगे, कुछ बाहर के लोग हैं इसमें। और जो उससे मंदिर पे पथराव भी हुआ है, मंदिर पे कुछ पथराव हुआ है जो बताया, हम तो थे नहीं उस समय, अगर हम होते। लेकिन यहाँ साधुओं ने बताया है कि पीछे से पत्थर फेंके गए हैं, आगे से तो फेंके नहीं गए हैं क्योंकि वो बैक साइड में थे और इस साइड में ये खाली पड़ा है, इसके बैक साइड में। तो पूरा उनका प्लान था कि अगर किसी तरह प्रेशराइज हो जाएं ये और हम अंदर घुस जाएं। लेकिन यहाँ पे पुलिस मौजूद थी और हमारे भी आदमी मौजूद थे, उन्होंने उसका प्रतिरोध किया। पुलिस ने वक्त रहते काबू पा लिया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना को सर, क्या कुछ हुआ? पुलिस को तो जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की जी। जो ये आतंकवादी यहाँ आए उनको पकड़ते, पीटते, बंद करते हैं। 5-7 को पकड़ना चाहिए था। तो आगे हिम्मत ना पड़ती, इन्होंने तो और आग लगा दी, उनको छोड़ गए, उनका हौसला बढ़ा दिया। अब आने वाले टाइम में वे क्या करेंगे भगवान जाने। उनका हौसला बढ़ा है। पुलिस का काम ये नहीं, पुलिस का काम ये दंगाई है, मारो पीटो दही तोड़ो, आगे हिम्मत ना करे। तो वो काम तो किया नहीं और लिपा पोती पे लग गए। 10 आदमी आए जी, 10 आदमी यहाँ खड़े होके यहाँ दिखाई देंगे। 10 आदमी पत्थर फेंक रहे हैं, वीडियो फेंक हैं, सब बेकार की बातें बनाई हुई है। यति नरसिम्हानंद वो जो है, क्या गिरफ्तारी हो गई है उनकी? सुना है, कहाँ है वो? सुना है, ये तो पुलिस को पता, पुलिस लेके गई है यहाँ से। ये बताया गया पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस ने अपने प्रोटेक्शन में रख रखा है कि जगह जगह उनके खिलाफ हो रहे हैं प्रदर्शन वगैरह, तो कोई हानि ना हो जाए, ये हमने सुना है। हमें पक्का भी हमें पता नहीं है। हम तो मंदिर में आए हैं यहाँ दर्शन करने, आते रहते हैं बीच बीच में मंदिर में दर्शन करने। हमें यहीं पे मालूम हुआ कि ये वारदात हुई है यहाँ पे, और इस तरह उनको प्रोटेक्शन में पुलिस ने अपनी प्रोटेक्शन में ले रखा है। देखिए, हम डासना देवी मंदिर में हैं और आप देखिए यहाँ हमारे साथ पुलिस प्रशासन है। सर, अंदर हम जा सकते हैं आगे? देखिए, मना किया गया है जाने से। इस घटना पे सर कोई जानकारी आप लोग देंगे? देखिए, ये लोग कुछ जानकारी भी नहीं देंगे और जब वीडियो निकलकर सामने आती है तो उसे अफवाह बताया जाता है। जनता तय करे, जो यहाँ के लोग हैं, जो हमें बताए, जो कुछ हमें जानकारी हाथ लगे। थोड़ी देर में डीसीपी साहब से जब बात होती है, कहते हैं वीडियो हमारी तरफ से डाल दी जाएगी, लेकिन अभी आपके कैमरे पे नहीं बोलेंगे। तो यही कुछ घटना इस वक्त डासना देवी मंदिर से जो कुछ बातें निकलकर सामने आई, जो कुछ लोगों की यहाँ पे जो लोगों ने राय रखी है, वो हमने आपको बताने की एक कोशिश किया है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। NMF न्यूज़ के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।